पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार ने जब गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया तो ये लग रहा था कि नीतीश कुमार को बहुत कुछ मिलेगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी थे और नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें मजबूत चेहरा भी माना जा रहा था। लेकिन इन सब के बाद 4 मीटिंग के बाद जब नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन में बहुत कुछ नहीं मिला तो उनकी नाराज़गी साफ झलकने लगी। अंत में आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात चली थी तो नीतीश कुमार ने उससे इनकार करते हुए ये साफ कर दिया था कि अब वो इंडिया गठबंधन में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। हालांकि इसके साथ साथ जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा की घोषणा हुई थी और 30 तारीख को न्याय यात्रा का शुभारंभ बिहार के पूर्णिया से होना था, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया था। तब भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार उस गठबंधन और उस बैठक में दोनों में शामिल नहीं होंगे। उस रैली में नीतीश कुमार किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार ने अपना मन और मिजाज दोनों बदल लिया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार में पहुंची तो नीतीश कुमार ने उससे पहले सरकार बदल दी और सरकार बदलते ही 28 तारीख को जब ये घोषणा हो गई कि शपथ ग्रहण किया जाएगा, उससे पहले ये भी बातें चर्चा में आ गई कि नीतीश कुमार के संपर्क में कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हैं। 19 में से लगभग 13-14 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं जो उनके साथ शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बिहार में क्या कुछ हुआ। संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से बिहार में अखिलेश सिंह और उनकी पूरी टीम, जिसमें IP गुप्ता से लेकर के और कई लोग शामिल थे, इन सभी ने सभी विधायकों को पूर्णिया में एक जगह जमा किया और न्याय यात्रा की यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इसी तरह का ड्रामा शुरू हो चुका था। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए और नए सरकार के गठन के लिए चंपई सोरेन का नाम सामने किया गया। इस बीच में बहुत सारी बातें हुई। कहा यह जाने लगा कि झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है वो गई, लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी बिहार से होते हुए झारखंड पहुंच गए हैं और झारखंड में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की है, उसके बाद से अब एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त होने लगी है कि जिस तरह से महागठबंधन ने झारखंड में अपनी सरकार बनाने में और बहुमत साबित करने में कामयाबी हासिल कर ली, वैसे ही बिहार में भी महागठबंधन ऐसा ना हो कि सरकार बना ले। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी कल्पना सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे और भविष्य की राजनीति को लेकर के कई संदेह जो था उसको दूर किया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आने वाले समय में JM का बागडोर कल्पना सोरेन के हाथों में होगा। वहीं राहुल गांधी ने इस मुलाकात के माध्यम से देश भर में आदिवासी समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज का कल्याण नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के राज में ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। कल्पना सोरेन से मुलाकात के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे राहुल गांधी। आपको बता दें कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को रांची पहुंची। राजधानी रांची में उन्होंने ऐतिहासिक शहीद मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जनसभा को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निर्धारित मार्ग से थोड़ा हटकर पूर्व CM हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच गए और राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई किया। ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही एक नई दिशा में निकल चुके हैं। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से INDIA गठबंधन में रहते हुए तमाम तरह के दबाव के बावजूद कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक ज़रूर बड़ी अच्छी बात है और ख़ास करके INDIA गठबंधन के लिए भी। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो वर्तमान INDIA गठबंधन है उसे एकजुट होने की बात कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार कह रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के भी बहुत सारी बातें तो नहीं कही है, लेकिन राहुल गांधी ने इतना ज़रूर कहा है कि वो पहले से ही संदेह के घेरे में थे, वो उन्हें जाना था, ये हम पहले से जानते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से राहुल गांधी धीरे धीरे करके उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां एक मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उसको टक्कर देने की तैयारी में जुट गई है।
नीतीश कुमार ने जो भाजपा विरोधी या कहा जाए कि मोदी विरोधी गठबंधन तैयार किया था, अब वो गठबंधन कहीं ना कहीं अपनी मजबूती के लिए प्रयास शुरू कर चुका है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।